हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। क्या हाल चाल मेरे साथी? सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, रेलवे ने अपने ट्रेड के अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2026 के लिए। आज हम इस जो नोटिस में ये बताए हैं कि कितना एज होना चाहिए, कितना पहले सीट मैट्रिक्स बताए हैं, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, उसके बाद इस अप्रेंटिस में साथियों आपको कितना पैसा देंगे, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ डिस्कस करेंगे आज। पहले हम सबसे पहले सीट मैट्रिक्स देखते हैं। इनका सीट मैट्रिक्स कितना है कि किस कैटेगरी के लिए कितना अपना अप्रेंटिस के लिए जारी किए हैं और किस ट्रेड में। साथियों, ये जो कारपेंटर का आप देख लेना। कारपेंटर में कितना क्या है, यूआर का 18 है, ओबीसी का 11 है, ये सारी चीजें आप देख लेना। फ्रेशर और एक्स आईटीआई दो दो को मतलब जो आईटीआई किए हैं उनके लिए भी वो मतलब जॉब का अपॉर्चुनिटी आई है। और प्लस दोस्तों, जो आईटीआई नहीं किए हैं आपको निराश नहीं होना है। आपके लिए भी बस इसमें बस 10th और 12th के लिए तो जरूरी है फ्रेशर में। आगे अपने नोटिस में खुद ही लिखे हैं, आप देख लेना। ये सारी चीजें आप दोस्तों आप देख लेना कि कारपेंटर का कितना है। कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिल्टर, मैकेनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, एमएलटी रेडियोलॉजी, ये सारी एमएलटी रेडियोलॉजी दोस्तों जो मेडिकल के फील्ड में आप जाना चाहो तो उसमें वैकेंसी भी कम है। टोटल 5 वैकेंसी है और एक्स आईटीआई का कोई वैकेंसी है ही नहीं। और दोस्तों, कब से कब फिलअप होना है, इसका जो साइट ओपन हुआ है एप्लीकेशन के लिए, देखो 8/8 के लिए ओपन हुआ है। 8/8/2026 में 9:30 बजे ओपन हो गया है। और इसका जो क्लोजिंग है वो 7 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। तो अप्रॉक्स अभी आपके पास 1 महीने से कम टाइम है, बट इनफ टाइम है। आप देख देख के अपना आप फिलअप कर लेना। इसमें हम ये भी देखेंगे दोस्तों, एप्लीकेशन इसका फीस कितना है। अब हम पहले चलते हैं, आपका क्वालिफिकेशन जो मतलब क्या क्या होना चाहिए। देखिए, उसमें जो क्वालिफिकेशन ये बोले हैं, कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन देन 10th मैट्रिक। मतलब आप डिप्लोमा में हो, इंजीनियरिंग हो, इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास हो या कोर्स कंप्लीटेड, अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब कौन कौन से इसमें हैं जो आप क्या क्या है, जैसे ये जितनी चीजें मैं बताया, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिग्री, ये अगर आप किए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो अप्रेंटिस को अप्लाई करने के लिए। ये दोस्तों अप्रेंटिस है, ये जॉब नहीं है। ये भी इसमें देखो यार, एक चीज साफ साफ लिखे हैं, दिस नोटिफिकेशन इज प्योरली फॉर गिविंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, नॉट फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट। मतलब इसको करने के बाद दोस्तों आपको बेनिफिट होता है। अगर रेलवे के सेक्टर में कोई वैकेंसी आती है तो आपको छूट दी जाती है, प्लस आपको नॉलेज भी बहुत अच्छा खासा हो जाता है। आप उसमें आपकी एलिजिबिलिटी पे आप डिसेबिलिटी का आप पढ़ लेना है सारी चीजें जिसमें आप बिलोंग करते हो, डिसेबल कैंडिडेट, आप उसको देख लेना। हम जाके अब चलते हैं आपके क्वालिफिकेशन के लिए, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए, एज में क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन आपका क्या क्या फुलफिल होना चाहिए। आपका जो एज है, कहाँ आईटीआई कैंडिडेट शुड कंप्लीट 15 ईयर्स ऑफ एज। आपका मिनिमम एज जो आईटीआई कैंडिडेट है, और 24 मैक्सिमम एज है। और ये दोस्तों जो कैंडिडेट रिजर्व कैंडिडेट होते हैं उनके लिए वो छूट भी है। और जो नॉन आईटीआई कैंडिडेट है उनका जो 50 ईयर, उनका भी मिनिमम एज होना चाहिए, मैक्सिमम एज 22 ईयर होना चाहिए। अब दोस्तों कुछ रिलैक्स हुआ है अपर एज, जो अपर एज लिमिट जो है, एससी एसटी के जो अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल है वो 5 साल का है। और 3 साल जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। और जो डिसेबल कैंडिडेट है उनका थोड़ा ज्यादा होता है। वो जो डिसेबल कैंडिडेट है वो देख लेना आप, 10 साल का उनका होता है। उसमें भी डिसेबल कैंडिडेट दोस्तों जनरल ओबीसी ये सब होते हैं। जिसमें आप बिलोंग करते हो दोस्तों, एक बार आप देख लेना। जो मेजॉरिटी कैंडिडेट रहता है मैं उसके बारे में आप डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ। अब इसको किस ट्रेड में आपकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या क्या होना चाहिए, और ट्रेनिंग पीरियड कितने दिन तक होगा। अगर आप फिल्टर, किसका है, एक्स आईटीआई वाले का है।
आप फिल्टर इलेक्ट्रीशियन मैकेनिस्ट में हैं, तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल का होगा। और इसमें आपको क्या क्या, आप एजुकेशन आप कौन से अंक होना चाहिए, आप क्लास 10 में मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। और उसमें स्ट्रीम में साइंस एंड मैथ अंडर 10+2 सिस्टम इक्विवेलेंट, आप ये देख लेना। आपका 50% टेंथ में मार्क्स होना चाहिए। फिर कारपेंटर पेंटर और वेल्डर में क्या होना चाहिए, टेंथ में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। वो सेम है दोस्तों, जो इसका क्वालिफिकेशन है कंडीशन ये सेम इसका भी है। इसका भी जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 1 साल का है। प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन असिस्टेंट, इसमें भी वही दोस्तों, बस इसका अलग क्या है, आल्सो फॉर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट एंड डाटाबेस सिस्टम। आप जो आईटीआई किए हैं इस फील्ड में आपका होना चाहिए। इसमें जो होना चाहिए 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड इसका है। अब दोस्तों जो फ्रेशर हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेशर में जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये अभी तक जो मैं बताया वो आईटीआई उनमें क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। आप 10th 12th होने के बाद ही आईटीआई कर सकते हैं। 10th 12th करें उसके बाद आपको आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए, और हर ट्रेड में अलग अलग का होना चाहिए। मैं आपको बताया कि कारपेंटर में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन में क्या होना चाहिए। अब हम फ्रेशर के बारे में बोल रहे हैं। फ्रेशर में जो फिल्टर है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिस्ट है, उनमें क्या हो, 10th में आप मिनिमम 50% आपका होना चाहिए विथ साइंस एंड मैथ अंडर 10+2 सिस्टम आर इक्विवेलेंट। इसमें बस आपको जो जितने फ्रेशर हैं उसमें आपको 50% मार्क्स 10th में होना चाहिए बस, बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए। इसमें पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जो है 2 साल का है। कारपेंटर का सेम है, वही आपको फॉलो करना है। अगर इस कैटेगरी में आप फिट करते हैं, और दोस्तों 10th तो लगभग सारे ही साथी मेरे किए होंगे। और एमएलटी रेडियोलॉजी क्या है, आपको 12th एग्जामिनेशन अंडर 12+1 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पास होना चाहिए। ये जो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन फिल्टर, ये जो ये दो ऊपर का दो कैटेगरी है, इसमें 10th का वो ले रहे हैं, और एमएलटी रेडियोलॉजी पैथोलॉजी में 12th का मांग रहे हैं। इसका इंटर्नशिप भी 2 साल का है, बट आप बिल्डर का जो हुआ वो एक साल 3 मंथ का, और ये भी 1 साल 3 मंथ का है एमएलटी रेडियोलॉजी वाला का। तो आपको दोस्तों जो आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा, देखो स्टाइपेंड जो फ्रेशर हैं स्कूल पास आउट क्लास 10th का, उनको 82 रुपए पर मंथ मिलेगा। और जो फ्रेशर हैं स्कूल पास आउट 12th जो एमएलटी रेडियोलॉजी है, उनको 9600 रुपए पर मंथ मिलेगा। मान के चलो आप 10,000 मिलेगा आपको पर मंथ। जो आईटीआई कैंडिडेट हैं उनको 96 96 9,000 उनको मान के लो, क्योंकि तो दोस्तों इंक्रीमेंट भी होता है ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, देयर शैल बी इंक्रीज इन 10% ऑफ द प्रेस्क्राइब मिनिमम स्टाइपेंड अमाउंट। दोस्तों जिसको आप ये अच्छा लगे, ये दोस्तों आप पहले आप दिमाग में क्लियर कर लेना, ये कोई एम्प्लॉयमेंट का नहीं है, बट आप इसको करोगे तो उसमें क्या होगा, आपको कोई रेलवे की वैकेंसी आती है उसमें आपको छूट दी जाती है, क्योंकि भाई आपको पहले से उसके बारे में आपको नॉलेज रहता है, इसलिए वो अपना वो बनाए हैं अप्रेंटिस जो भी अप्रेंटिसशिप का। अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं दोस्तों, इसको हम अपने अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको मैं आपको डेट तो बता ही दिया हूँ कब से कब आपको अप्लाई करना है। अब कैसे अप्लाई करेंगे, अगर आपको इसमें बहुत सारे बच्चों को वो इसमें डाउट होता है, तो मैं सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों में थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा। थैंक यू मेरे सारे साथी, अगले वीडियो में मिलते हैं।